Now, over to you, our keynote speaker, Shri Ajay Bhai Jain. Can everybody see the screen? Yes, Ajay Bhai, we can see. Jai Jinendra and happy morning to all of you. मेरी ट्रांसपेरेंसी स्लाइड सब इंग्लिश में है, मैं हिंदी और गुजराती में बात करूंगा। तो ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना क्योंकि इनोवेशन की बहुत बात चल रही है, अपन आगे भी इसकी बात करेंगे। तो इनोवेशन है क्या? अगर उसकी साइंस में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सिंपल किया जाए। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको किसी के जैसा बनना है तो उसकी जो क्वालिटी है वो अपने अंदर ले आ जाओ, आप उसके जैसे बन जाओगे। तो फिर ये सब्जेक्ट मैंने ढूंढ के निकाला, एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय अ बुक कॉल्ड Reimagine. There is a book called Reimagine by Mr. Tom Peter, उससे इंस्पायर्ड है। So we will see qualities of an innovative leader. So today I am not talking about leader, I am talking about innovative leader with innovation. और उसके लिए आपने क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले कहा जाता था, पीटर ड्रकर ने कहा है कि बिजनेस इज मार्केटिंग। बाद में सभी कंपनियां मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गई। तो फिर क्या डिफरेंशिएट करेंगे? तो डिफरेंशिएशन ये हुआ कि इनोवेशन। तो उनके हिसाब से बिजनेस में मार्केटिंग है और इनोवेशन है, बाकी सब कॉस्ट है। तो इनोवेशन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इनोवेशन का सिंपल में मतलब क्या है? नई आइडिया आपको लाने हैं, काम करने में नए मेथड लाने हैं, चेंजेस करने हैं और अपने आप को रिन्यू करना है। अपने आप को रिन्यू करना है जिससे इस डायनामिक वर्ल्ड में आप हमेशा रिलेवेंट रह सकते हैं, और रिलेवेंट रहना बहुत जरूरी है। और ऐसा कहा गया है कि या तो आप इनोवेट करो या आप एक्सटिंक्ट हो जाओ, मतलब आपको कोई याद नहीं रखेगा। तो एक अपने सामने एग्जांपल है, ये नोकिया फोन एक जमाने में कितना रिलेवेंट था और आज इसको कोई देखता भी नहीं है। तो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक ऑफ इनोवेटिव लीडर। तो इनोवेटिव लीडर किसको कहा जाता है? तो सबसे बड़ा जो इनोवेटिव लीडर का जो क्वालिटी है कि वो कहीं भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। तो नासा का जो प्लेन जा रहा है उस पर भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो इन बिजनेस यू हैव टू सी वेयर ऑल यू कैन मेक मनी, व्हाट एल्स यू कैन डू। फिक्स मेथड को छोड़ के नए नए अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढना है। सबसे बड़ी बात है कि इनोवेटिव लीडर को बोलना है आई डोंट नो। तो आई डोंट नो पहले ऐसा था लीडरशिप में कि लीडर को सब मालूम है, बट ऐसा नहीं है। आज की तारीख में लीडर से आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब है ये एक साहसिक कदम है जिसमें वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए, मैं आपको कंट्रोल देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कहते हैं आई डोंट नो, वी गेट ऑल द आंसर, हमको हर आंसर का जवाब मिलता है। लीडर्स आर रियली द बेस्ट परफॉर्मर। They are the motivator who motivate their team to perform, and they get the right people for the right job. और लीडर का जो सबसे बड़ा काम है वो टैलेंट को पहचानना है और टैलेंट को डेवलप करना है। व्हाट इज टैलेंट? टैलेंट विजिबल होता है, इमोशनल होता है, डिस्टिंक्ट होता है, इंस्पायरिंग होता है। तो आज की तारीख में टैलेंट का हम लोग को सम्मान करना चाहिए। ये विजिबल होना चाहिए, इमोशनल होती है, डिस्टिंक्ट होती है और इंस्पायरिंग होती है। Leaders are visionary. Innovative leaders are visionary. They are able to see what nobody else can see. और लीडर्स आर ऑलवेज प्रॉफिट मैकेनिक्स। ये कोई भी काम करते तो उसमें प्रॉफिट आता है। ऐसा नहीं कि मेरा वैल्यूएशन गेम है, मैं लॉस करते जाऊंगा और प्रॉफिट कब आएगा मालूम नहीं। तो इनोवेटिव लीडर का काम है कि रोज हमेशा बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अच्छा, लीडर ये भी समझता है कि दिट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो मेरा कोई भी प्लान है, मेरा कोई भी काम है, वो शायद सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लीडर थ्राइव ऑन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है विपरीत सोच।
तो जैसे इसमें दिखा गया है कि जो बॉटल है वो छोटी होनी चाहिए, बड़ी हो गई, और आदमी जो बड़ा होना चाहिए वो छोटा हो गया, यानी पैराडॉक्स है। हम लोग बोलते हैं या तो मीठा होना चाहिए या खारा होना चाहिए, ये पैराडॉक्स है। या तो खारा होना चाहिए या मीठा होना चाहिए। पार्ले ने एक बिस्किट निकाला क्रैक जैक, जिसमें मीठा भी है खारा भी है। तो हमको लाइफ में बहुत सारे पैराडॉक्स के सब्जेक्ट मिलते हैं। पैराडॉक्स का मतलब है हिंदी में विपरीत। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि क्वालिटी अगर बनाएंगे तो महंगा होगा, ये पैराडॉक्स है। क्वालिटी बनाना है तो पैराडॉक्स है कि महंगा होगा, लेकिन अगर आज की तारीख में सरवाइव होना है तो आपको क्वालिटी भी बनाना है और सस्ता भी बनाना है। तो एक और एग्जांपल है कि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। टेस्ला ने उसके उल्टा किया, उसने इंडस्ट्री भी बढ़ाया, गाड़ी भी बनाई और देयर इज नो पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्री भी बढ़ गई और पॉल्यूशन भी नहीं हुआ। तो हमको पैराडॉक्स को, विपरीत सोच को साथ में रख के चलना है। तो ये पैराडॉक्स दो पॉपुलर ओपिनियन का पूरा उल्टा है। ये कॉमन सेंस है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, लेकिन ये भी ट्रू है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन, गाड़ी की स्पीड उसके ट्रैक के स्टेबिलिटी पे निर्भर है। हालांकि स्टेबिलिटी और स्पीड अलग अलग है, लेकिन दोनों का साथ में होना जरूरी है। एक और एग्जांपल है फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक ए बी। इसका आज की तारीख में बहुत रिलेवेंस है। मैं अभी एक प्रोजेक्ट का बात करूंगा जो वैसे तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन उसमें एग्जांपल सीखने लायक है। आपने 9/11 देखा था, आपने 9/11 सबको मालूम है, वो भी एक प्रोजेक्ट था। उसका ऑफिस किधर था, उसका मैनेजर कौन था, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन था, उसका सुपरवाइजर कौन था, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जब उन्होंने एग्जीक्यूट किया तो प्रोजेक्ट नेगेटिव था लेकिन सक्सेसफुल हुआ। आज की तारीख में हमको भी ऑफिस कहाँ है मालूम नहीं, मैनेजर कौन है मालूम नहीं। तो फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, हर आदमी अपने अपने घर से काम कर रहा है, लेकिन जब काम होता है तो स्टिंग लाइक ए बी। तो ये पैराडॉक्स है कि फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक ए बी, और हमको सबको अभी काम ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो लीडर का और एक क्वालिटी है इनोवेटिव लीडर का कि वो मैस को लव करता है। हम लोग ऐसा बोले कि सब सेट है, सब ठीक चल रहा है, तो सब ठीक चल रहा है मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो लीडर लव्स द मैस। इसमें यह भी देखा जाता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल जब तक मैं अनकंफर्टेबल नहीं होती, यानी अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रख के हमेशा अनकंफर्टेबल रह के उसमें ग्रो करना है। ये मेरा जो प्रोग्राम है ये पूरा शो है, स्लाइड शो है। आपको इसको देख के मजा लेना है, ये पिक्चर आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। और इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। रेवेल इन द मैस बिकॉज मैस हैज द मैसेज। तो मैस में रिवेल करो यानी मजा लो, क्योंकि उसी के अंदर मैसेज है। सबसे बड़ा जो लीडर का क्वालिटी है इनोवेटिव लीडर का कि वो करता है, ही लीडर्स डू, मतलब वो एक्शन लेता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सोचिए मत, क्योंकि सोचने से कुछ फायदा आपको होने वाला नहीं है। कुछ करके देखिए तो आपको पता चलेगा क्या होता है। तो करने पे फोकस है। लीडर, इनोवेटिव लीडर सोचता कम है, करता ज्यादा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरा कि अगर शादी के पहले, शादी के आने वाले प्रॉब्लम पे अगर हम लोग डिस्कस करने जाते थे तो कभी शादी नहीं करते थे। इफ ऑल द डिफिकल्टी वर नोन एट द आउटसेट ऑफ ए लॉन्ग जर्नी, अगर कोई लंबी यात्रा के पहले अगर हम उसकी सब डिफिकल्टी जान लेंगे तो यात्रा ही नहीं करेंगे। तो काम स्टार्ट करना चाहिए, आगे जो आएगा उसको हम निपट लेंगे। ये और एक मेरा लाइफ का बढ़िया कोट है कि ग्रेट एंड ऑफ लाइफ इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। तो नॉलेज तो सभी के पास होता है, लेकिन नॉलेज का जो यूज करता है, एक्शन करता है, उसी को उसका फायदा होता है। तो नॉलेज इज नॉट ए पावर, नॉलेज इज ए पोटेंशियल पावर। जब आप उस पे से एक्शन लेते हैं तब उसका फायदा होता है। लीडर्स रीडू, अगर कुछ एक्शन लिया और रिजल्ट नहीं आया तो हताश नहीं होते, वापस करते हैं। तो लोग जो दुनिया में सक्सीड होते हैं वो प्लान बी में एक्सपर्ट होते हैं, प्लान बी में भी होते हैं, सी में भी होते हैं, डी में भी होते हैं, वो जेड तक भी जाने को तैयार होते हैं। तो एक प्लान फेल हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा प्लान करना चाहिए।
अच्छा, लीडर एक्शन भी लेता है, उसका पैराडॉक्स है, लीडर को कभी कभी वेट भी करना चाहिए, टाइमिंग अगर सही नहीं है तो वेट करना चाहिए। उसी की बात है कि लीडर्स एक्ट बट पैराडॉक्स है लीडर वेट। तो पैराडॉक्स ग्रामर में है, विपरीत वर्ड ग्रामर में है। तो ग्रामर जो लाइफ है वो ग्रामर से बहुत ऊपर है। तो लाइफ में पैराडॉक्स इज नॉट पैराडॉक्स, पैराडॉक्स इज द वे ऑफ लाइफ। लीडर्स आर एंग्री, वो एग्रेसिव है और कंप्लीटली मैड बाय दी स्टेटस को, जो भी स्टेटस को है उसके ऊपर वो मैड है। तो वो लोग बहुत एंग्री है। वो इसलिए एंग्री है कि सन वेस्ट में क्यों राइज नहीं हो रहा, लेकिन वो खाली एंग्री नहीं है, वो उसके लिए कुछ करने को तैयार है एंड डिटरमाइंड टू डू समथिंग अबाउट इट, उसके लिए कुछ करने को तैयार है। Innovative leaders are people who are comfortable with themselves and laugh a lot. यानी हर हाल में खुश रहते हैं, जीने का मजा लेते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, कूल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और आप हैप्पी रहते हो, कूल रहते हो, तभी आप अच्छा सॉल्यूशन ला पाते हो। लीडर्स आर ऑप्टिमिस्टिक, लीडर कोई भी सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक होता है, जो नहीं है वो देख पाता है और उससे वो आगे बढ़ता है। लीडर कन्वेज अ ग्रैंड डिजाइन। तो डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि वो कैसा दिखता है, डिजाइन का मतलब है कि वो कैसे काम करता है। तो अकाउंटिंग में भी डिजाइन है, हर चीज में डिजाइन होता है। तो जो लीडर होता है, इनोवेटिव लीडर, वो हर चीज की अच्छी तरह से डिजाइन करता है। तो इनोवेटिव लीडर इज ऑल्सो चीफ आर्किटेक्ट, वो डिजाइन करता है, नॉट नेसेसरीली स्ट्रेटेजिक प्लानर। सबसे फॉर्मूला है, कोई भी चीज को आप सिंपल रखिए। अभी हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जूम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत सिंपल है। दूसरा, हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो भी एकदम सिंपल है। लीडर्स हमेशा एक्शन के ऊपर फोकस करता है। इनोवेशन का मतलब क्या है? आज जो हो रूल है उसको तोड़ना है। तो आपने देखा होगा कि वैसे तो ये हमेशा वैलिड है, लेकिन कोरोना के टाइम पे जितने भी रूल थे वो सब फेल हो गए और उनको तोड़ना पड़ा है। जैसे एक रूल था, ऑफिस में बैठोगे तो बिजनेस नहीं मिलेगा, लेकिन आज आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हो। तो ऑफिस के बाहर निकलोगे तो बीमार हो जाओगे और घर में बैठोगे तो बिजनेस मिलेगा। लीडर ऑनर्स रिबेल्स, रिबेल्स मतलब जो क्रांतिकारी है, जो हमेशा सबके विरुद्ध बात करता है। हम लोग नॉर्मली उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत वायड़ा है, ये बहुत अपने आप को डेढ़ सियाना समझता है, लेकिन डेढ़ सियाने से ही हमको कुछ इनोवेशन मिल सकता है। तो हमको जो आदमी हमेशा खिलाफ में बोल रहा है उसको ऑनर करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। लीडर हैंगआउट्स विद फ्रिक्स, फ्रिक्स का मतलब है जिसको बहुत इंटरेस्ट है और वो इतना इंटरेस्ट है कि वो थोड़ा सा पागल दिखता है। तो आपके पास कंसल्टेंट होने चाहिए वियर्ड, एम्प्लॉइज होने चाहिए वियर्ड। आपने देखा होगा इंग्लिश पिक्चरों में जब कोई मिशन होता है तो स्टार्टिंग में टीम जमा करता है, तो टीम जमा करने में वो अजीबो गरीब आदमियों को जमा करता है, लेकिन उनकी वजह से लास्ट में रिजल्ट आ जाता है। तो आपको सब कुछ वियर्ड रखना है, वियर्ड एम्प्लॉय, सप्लायर, हॉबीज, वेकेशन। व्हाट इज वियर्ड? इट इज स्ट्रेंज एंड अनकन्वेंशनल। तो एक रूल है कि हम जिसके साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो हमको हमेशा हमारे से अच्छे आदमी, हमारे से ज्यादा पॉजिटिव आदमी के साथ रहना है, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। प्रॉफिट की जगह पे कोई कॉज बनाइए, कोई पर्पस लीजिए, तो पर्पस लेने से काम अच्छा होगा। क्रिएट ए कॉज नॉट ए बिजनेस। तो कोई आप ऐसा प्रॉब्लम लाइफ वर्ड का लेके आइए जिससे कि वर्ड अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा। तो बिजनेस नहीं बनाना है, बिजनेस को एक कॉज बनाना है और अपने अंदर के पागल को आपको बाहर लाना है। ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे, उससे हमको बाहर आके काम करना है।
हाँ, आज की तारीख में कोई काम अगर लेट किया गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कहा जाता है कि जस्टिस डिनाइज इज नॉन जस्टिस, वैसे ही अगर कोई काम आपने स्पीड में नहीं किया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो थोड़े दिन में दूसरा कोई कर लेगा। और अगर आपके पास कोई आइडिया भी है, बहुत अच्छा आइडिया भी है, आपने फटाफट उस पर काम करके उसको कैप्चर नहीं किया तो दूसरा कोई कर लेगा। तो स्पीड का बहुत महत्व है। अगर सब आपके कंट्रोल में चल रहा है मतलब आप फास्ट नहीं जा रहे हैं। अगर सब चीज कंट्रोल में है इसका मतलब आप फास्ट नहीं जा रहे हैं। तो सर रिचर्ड के कुछ प्रिंसिपल हैं। फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करिए, सभी चीजों को सिंपल रखिए और उस काम के लिए जो अच्छे आदमी हैं, जो आपसे भी अच्छे हैं, उनको साथ में लीजिए। अपने आप को रिक्रिएट करिए और इसको सीरियसली नहीं लेकर एक खेल के तरीके से लेकर काम करिए। लीडर्स प्रमोट वियर्ड डेमो, ये चप्पल बचाने की कोशिश कर रहा है मंदिर में। लीडर मेक मिस्टेक, हम लोग सब मिस्टेक करने से डरते हैं, लेकिन मिस्टेक नहीं करेंगे। कौन मिस्टेक नहीं करता है? जो काम नहीं करता है। और दूसरा है लीडर मेक बिग मिस्टेक, जितना बिग मिस्टेक है मतलब उतना काम कर रहा है। अच्छा, लीडर जो इनोवेटिव लीडर है वो ब्लेम फ्री कल्चर कंपनी में बनाता है। यानी कुछ गड़बड़ हो गई, खराब हो गई तो हम उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, हम उससे सीख के उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो लीडर है वो जो भी बैरियर होते हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं, दूसरे बैरियर होते हैं, उसको वो तोड़ देता है। अच्छा, हमें इस इनोवेशन के लिए एक दूसरे से हमेशा हर समय इंस्टेंटली बात करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा है कि लीडर्स फॉरगेट, तो छोटी मोटी चीजों को फॉरगेट करके वो आगे बढ़ता है। तो नए आइडिया लाने में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पुराने आइडिया को निकालने में प्रॉब्लम है। तो आज की तारीख में जिसके पास बड़ा ऑफिस है, बड़ा सेटअप है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा। तो हमको हमारे दिमाग से ये निकालना है कि ऑफिस में जाके ऑफिस में काम होता है, ऑफिस में ही काम हो सकता है, ऐसे कैसे होगा। तो उससे हमको बाहर निकल के हमको नए आइडिया को पकड़ना है। तो पुराने आइडिया को बाहर निकलना जरूरी है। जैसे वो जैन का स्टोरी है कि जब तक आपके कप में पानी भरा है, मैं जितना भी चाय डालूंगा दोनों खराब हो जाएंगे। लीडर्स आर टैलेंट फैनेटिक, हमने पहले बात किया था टैलेंट डेवलपर, यहाँ पे कि टैलेंट के पीछे वो लोग पागल हैं। लीडर लव्स प्रेशर, सब लोग जॉब छोड़ देते क्योंकि प्रेशर बहुत है, लेकिन प्रेशर में ही काम होता है। लीडर लव्स प्रेशर, लीडर हमेशा एक्शन के लिए तड़पते रहता है, एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। और सबसे बड़ा जो चीज है, लीडर हमेशा काम को पूरा करता है। बहुत से लोग को मैंने देखा है काम चालू करते हैं बहुत उत्साह से और बाद में उसमें इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाता है, काम को अधूरा छोड़ देते हैं। तो काम को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। टैलेंट को आपको नर्चर करना है, टैलेंट को आपको मेंटर करना है, टैलेंट को आपको अट्रैक्ट करना है, टैलेंट को फोस्टर करना है यानी ग्रो करना है, और टैलेंट को आपको हमेशा रिवॉर्ड करते रहना है। और ऐसा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है जिसमें टैलेंट अपना काम पूरा कर सके। लीडर का सबसे बड़ा काम है कि वो दूसरे लीडर को नर्चर करता है। लीडर्स ट्रस्ट को डेवलप करता है, लीडर्स ट्रस्ट को बनाने में मदद करता है। और लीडर जो है रिलेशनशिप के एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ मैंने इंग्लिश लिखा है लीडरशिप की मेवन, उसको ज्यादा मत देखिए। लीडर्स आर रिलेशनशिप एक्सपर्ट, यानी वो सभी के साथ रिलेशन बना के रहते हैं। तो जैसे हमने आज जैन सोशल ग्रुप के साथ टाइप किया है, तो ये कोलैबोरेशन है। ये तो अपने साथ के अपने समझ के लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में है कि दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाइए। मतलब किसी से भी आपको दुश्मनी नहीं रखना है, सबसे दोस्ती रखना है, सबसे रिलेशन बनाना है और सबको साथ में मिलजुल के काम करना है। लीडर्स डू पीपल, लीडर्स जो है अच्छे लोगों को जमा करता है और उनको मोटिवेट करता है।
और लीडर जो है वो नेटवर्किंग में डिवोटेड रहते हैं, वो नेटवर्किंग करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो हमको लोगों से मिलने से नए नए आइडिया और नए तरीके मिलते हैं। और लीडर का सबसे बड़ा काम है कि वो लोगों को कनेक्ट करता है। और लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू एडिशन में ऊपर बढ़ाता है। इधर मैंने वर्ड किया है स्ट्रेटोस्फेयर, इसका मतलब है कंपनी को इतना अच्छा करता है कि कंपनी 50 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाती है, यानी कंपनी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। सबसे बड़ा चीज है कि लीडर हमेशा नए मार्केट खड़े करता है। तो आपको मार्केट एक्सपांड करने की जगह पर आप मार्केट कैसे एक्सपांड कर सकते हैं ये देखना है। तो मार्केट शेयर की जगह हाउ कैन आई क्रिएट मार्केट एक्सपांशन। सबसे बड़ी बात है कि लीडर टेक्नोलॉजी को लव करता है। आज की तारीख में अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी तो आप ये जूम की मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकते थे। तो आगे जाने वाले जो वर्ड है वो टचलेस बनेगा, और टचलेस बिजनेस करने के लिए, टचलेस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ प्यार करना ही पड़ेगा। और बहुत लोग बोलते हैं मैं मार्केटिंग का आदमी नहीं हूँ, मैं सेल्स का आदमी नहीं हूँ, लेकिन हर आदमी सेल्स करता है। और लीडर को, इनोवेटिव लीडर को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्समैन होना चाहिए। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन बहुत अच्छा है। लीडर्स लव पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को नेगेटिव में मत लीजिए, इसको पॉजिटिव देखिए। लव पॉलिटिक्स और डोंट एक्सपेक्ट टू गेट एनीथिंग डन ड्यूरिंग योर टेन्योर। या तो पॉलिटिक्स को पसंद करिए या आपके टेन्योर में कोई काम होगा नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब है दूसरे लोगों से काम करवा के लेना। तो पॉलिटिक्स का जो राइट मतलब है गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। अगर कोई बड़ा भवन बनाना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, तो ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन आराम से कर लेता है। तो उसमें पॉलिटिक्स, जब लोगों के साथ काम करना है तो पॉलिटिक्स आने वाला है, एंड वी हैव टू लव पॉलिटिक्स। लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह समझता है, पूरी तरह मास्टर कर लेता है। सबसे बड़ी बात है कि इनोवेटिव लीडर इज ए ग्रेट लर्नर। हमेशा नया नया सीखने के लिए तैयार रहता है। वो सीखने को भी तैयार है और परफॉर्म करने को भी तैयार है, तो ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर। लीडर को एक अच्छा कहानी कहने वाला होना चाहिए। ही शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर, क्योंकि स्टोरी एनिमेट करती है और रीजनिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। स्टोरी हमें एक्ट करने के लिए परमिशन देती है। स्टोरी एक पिक्चर की तरह है जो हमको इंस्पायर करती है। स्टोरी से हमारे अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। स्टोरी हमको कनेक्ट करती है, और हम सब कुछ नहीं है, बस स्टोरी है। तो आप अपने कम्युनिकेशन में, आप अपने बातचीत में, आप अपने लोगों से बात करने में स्टोरी का यूज करिए। और जिस तरह छोटा बच्चा बड़े प्यार से एनिमेटेड करके एक्सप्रेसिवली स्टोरी बताता है, वैसे आपको अपने आइडियाज लोगों को बताने होंगे। लीडर को लोगों को लीड करना एंजॉय आता है, उसको कोई भार नहीं लगता है, ही एंजॉयज। अच्छा, उसमें यह भी है कि वो एंजॉय करता है जो उसकी बात में हाँ बोलते हैं उनको भी लीड करने में, और जो उसके बातों में हाँ नहीं मिलाते, जो उसके अपोजिशन में है, उनको भी लीड करने में उसको मजा आता है। क्योंकि जो अपनी बात नहीं सुनता है उनको लीड करने में हमको थोड़ा बदलना पड़ता है, और उससे नई सोच भी आती है। तो टेड टर्नर जो CNN चैनल के मालिक है, उसने बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, या तो आप लीड करिए, या फॉलो करिए, या रास्ते से हट जाइए। तो आइदर लीड और फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। लीडर अपने आप को पहचानता है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानता है, अपनी वीकनेस को पहचानता है। नॉर्मली हम हमारी स्ट्रेंथ को पहचानते भी नहीं है और बोलने में डरते हैं, और हमारी वीकनेस को हम मानते नहीं है। और यह सबसे बड़ा लाइफ का जीने का फॉर्मूला है कि अगर जवाबदारी ली है तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आना चाहिए। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है। और लीडर सबसे बड़ा काम है कि जो काम करता है उस पर पूरा फोकस करता है। तो आपने बचपन में देखा होगा
कि हमें कांच से रुई धूप में रुई को करके रुई को बंद कर दे। तो फोकस में बहुत पावर होता है और लीडरशिप हमेशा फोकस रहता है। लीडर काम भी करता है, लीडर छुट्टी भी लेता है, लीडर वेकेशन पे भी जाता है। और जब आप वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो आपको नए पर्सपेक्टिव, नए आइडियाज आपके पास आते हैं। और जो पैशन होता है उसको पूरी तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई चीज उनको अच्छी लगती है तो उसको छुपाते नहीं है, अपने पैशन को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। पैशन का मतलब है कि वो इंथुजियास्टिक है, और पैशन आपको हमेशा किसी में है तो वो दिखता है। और विजन इज नथिंग अबाउट वाइल्ड पैशन टेम्परेट लव। तो जिसमें विजन और पैशन होता है वो इस तरह से होता है। लीडर्स आर दी ब्रांड। तो एचडीएफसी के चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपना ब्रांड। तो दीपक पारेख इज ए बिगर ब्रांड देन एचडीएफसी। और ये सब ब्रांड है। अच्छा, लीडर को ये भी पता है कि कब बाहर निकल जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुर्सी पकड़ के रखना है। जब आपको लगता है कि आपसे कोई दूसरा अच्छा काम कर सकता है तो आपको काम उसको देके आपने दूसरा काम कर लेना चाहिए। अब लीडर और क्या क्या करता है? वो स्मार्ट लोगों को लेता है, अपने से अच्छे लोगों को लेता है, सिली लोगों को लेता है, क्रेजी लोगों को लेता है, हमेशा ग्रेसफुल रहता है, मिस्टेक करने के लिए तैयार रहता है, मिस्टेक करता है, और टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत प्यार करता है, और हमेशा नए सिरे से काम करने के लिए तैयार रहता है। तो मतलब जो भी हो गया, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, तो उसको कोई डर नहीं लगता है, और वो हमेशा पूरा वापस करने के लिए तैयार रहता है। और ये जो चीज है ये अपने को अभी कोरोना में बहुत काम आएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर बिजनेस आज एक नया स्टार्टअप है। हर एक आदमी का बिजनेस, आपका बिजनेस, आप जो भी बिजनेस में है, आपके लिए वो अभी नया स्टार्टअप है। तो यू शुड बी रेडी टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और लीडर के अंदर एक बच्चा होता है जिसको वो हमेशा अलाइव रखता है। हमारे सबके अंदर बच्चा होता है, लेकिन हम उसको अलाइव नहीं रखते हैं। लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा करके हम उसको बंद कर देते हैं। बट लीडर के अंदर एक बच्चा हमेशा अलाइव रहता है। तो बच्चा क्या होता है? बच्चा स्पॉन्टेनियस होता है, बच्चा फन लविंग होता है, बच्चा प्लेफुल होता है। हमको वो सब हमारी क्वालिटी हमको रखनी पड़ेगी। लीडर को हमेशा कम्युनिकेशन बिना थके करते रहना है। तो कम्युनिकेट रिलेंटसली। अच्छा, लीडर का ये मतलब नहीं कि जो आपने बोला वही होगा। जो सही होगा वो होगा, जो आपने बोला वो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो सबके बेनिफिट के लिए है, जो सबके लिए फायदेमंद है वो होगा। तो लीडर कभी भी अपने ओपिनियन के लिए लड़ता नहीं है। वो दूसरे की भी बात अगर अच्छी होती है तो उसको मान लेता है। सबसे बड़ा लीडरशिप का जो क्वालिटी है कि वो हमेशा केयर करता है, अपनी टीम की केयर करता है, अपने लोगों की करता है, अपने समाज की करता है, अपनी दुनिया की करता है, अपने इन्वायरमेंट की करता है, हर चीज की केयर करता है। लीडर हमेशा लोगों को सर्व करता है। लीडर का मतलब नहीं है कि आप हाई पोजीशन सीट पे बैठ के ऑर्डर दो। लीडर का काम है लोगों को सर्व करना। और लीडर वो काम करते हैं जो जरूरी होते हैं। एक्चुअली हम ऑफिस में जाके या तो फोन पे बात करने लग जाते हैं या ईमेल देखने लग जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, वो जरूरी होता है। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि हमको सुबह उठ के वो काम करने चाहिए जो महत्वपूर्ण है और जो जरूरी है, जो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि रात को सोने के पहले कल कौन से 6 इंपॉर्टेंट काम करने हैं वो लिख लेना चाहिए। चाहे आपको वो काम पसंद है, चाहे आपको नहीं पसंद है, लेकिन आपको वो 6 काम सुबह उठ के पहले करना है। और कभी कभी नहीं पसंद वाले कामों में ही
आपकी तरक्की छुपी होती है। टू डू द जॉब विच आर अनकंफर्टेबल टू यू फर्स्ट। तो आपके सजेशन में सुनना चाहूंगा। आई विल जस्ट एंड विथ ए वेरी ह्यूमरस पिक्चर। आइसक्रीम ऐसे बनती है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ajay bhai, for your very practical, crisp and quick sessions. बहुत सारी टिप्स दी आपने एंड मुझे लगता है इसमें से लोग 5-7 टिप्स भी फॉलो कर ले तो दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू लीडर्स. So I can take questions now because मैंने Yeah, बहुत we can take questions. Anybody want to ask a question can either type in a chat box or raise hands. I think वो डायरेक्ट बोलेगा तो ज्यादा अच्छा, अदरवाइज यू हैव टू मैनेज। कोई रेज हैंड्स करता है तो वी कैन अनम्यूट देम. राजेन भाई शाह. किसी ने बोला है पीपीटी उसको चाहिए, तो जो मुझे वो रिक्वेस्ट करेगा मैं उसको भेज दूंगा। अजय जी, हाँ राजन भाई। फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक ए बी। हाँ हाँ, वो जरा जरा उसके ऊपर एक थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि बी के जैसे काटता भी कैसे है। इको हो रहा है राजेन भाई. एक ऑफिस होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, सब मिलके काम करेंगे, ये सबका कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऐसा है कि आप एक एग्जांपल, वो एग्जांपल एक्चुअली खराब है, लेकिन हम लोग यहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझने के लिए कर सकते हैं कि जो 9/11 का ऑपरेशन हुआ, नहीं तो उसका कोई ऑफिस था, नहीं तो उसका कोई मैनेजर था, नहीं तो वो कहीं विजिबल था, नहीं उसका वेबसाइट था, नहीं उसका सोशल मीडिया था, लेकिन जब काम किया तो पूरा किया। तो हमको हमारे वो कॉन्सेप्ट से बाहर आना है कि सब साथ में मिलके काम करेंगे। मैं सीसीटीवी पे देखूंगा तभी मेरा स्टाफ काम करेगा। आपको वो तौर तरीके बदल के इस तरह से प्लान करना पड़ेगा बिजनेस का कि हर आदमी अपनी अपनी जगह से अपने अपने फील्ड से काम कर रहा है और इफेक्टिवली काम हो रहा है। तो आपका बटरफ्लाई जैसी कंपनी है, मतलब बहुत सॉफ्ट है और कहीं भी मूव हो सकती है, एजाइल है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन जब काम करती है तो मजबूत करती है। तो काम मजबूत करने के लिए आपको मजबूत ऑफिस नहीं चाहिए, मजबूत सिस्टम और मजबूत कम्युनिकेशन चाहिए और मजबूत लोग चाहिए। अजय जी, जो आपने बोला कि एक लीडर को एग्जिट कर देना चाहिए एक टाइम के बाद, नॉर्मली हम जो देखते हैं कि लीडर्स होते हैं वो नॉर्मली अपना सीट तो छोड़ते नहीं है, या तो वोट से जाता है या तो उससे जाता है। तो व्हाट विल बी द बेस के एक लीडर को समझना चाहिए कि यस अभी मेरा काम हो गया, अभी मुझे ये सौंपना चाहिए, क्योंकि एक लीडर को तो कभी ऐसा नहीं लगने वाला है कि ही इज उनको तो अमर रहने का वरदान मिला है वैसे ही आते हैं। बट सोसाइटी वांट्स अ चेंज। अब वो चेंज का पैरामीटर ना कोई लीडर सेट करता है, तो क्या वो कोई पैरामीटर आप बता सकते हो? यू कैन जस्ट एनलाइट के कैसे लीडर को समझना चाहिए। सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, आपको कभी भी इस तरह से काम करना चाहिए कि आपकी जगह को कोई दूसरा ले ले। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि आपको अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि आप कभी भी फ्री हो सकते हैं। जब आप फ्री हो सकेंगे तो आप एक ऊपर का अच्छा काम ले सकते हैं। तो एक संस्था की मैं बात करता हूँ, तो अगर एक आप संस्था के हेड बन के उस पर पकड़ के रहना चाहते हो, उससे अच्छा वहीं किसी और को ले आइए और आप बाकी दुनिया की संस्थाओं के साथ मिलकर और बड़ा काम करिए। पहले हिंदुस्तान की संख्याओं से, मतलब लीडरशिप के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है ऊपर जाने की। तो हम ही जब अपने आप को जब कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं, मतलब हम हमारी ग्रोथ रोक रहे हैं। तो दूसरे को आने दो और आप उससे अच्छा काम करो। तो ये भी देखा गया बिजनेस सेंस में कि स्टार्टअप वाला जब स्टार्टअप करता है तो स्टार्टअप करने के लिए क्वालिटी लगती है, लेकिन एक लेवल के आने के बाद वो फाउंडर ही कंपनी को तकलीफ देता है, तो फिर वो हटा के एक प्रोफेशनल सीईओ को लाना पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशनल सीईओ ला के सिस्टम, प्रोसेसेस, पॉलिसीज लाता है। और ये जो स्टार्टअप का जो फाउंडर होता है वो तो पैशन से काम करता है। तो पैशन बिल्डअप करने के लिए जरूरी है, लेकिन बड़ा होने के बाद चलाने के लिए कुछ और चीज चाहिए। तो हर लेवल पे क्वालिटी अलग चाहिए। तो
जब मुझे लगता है कि ये काम दूसरा कोई अच्छा कर सकता है तो मुझे वो पोजीशन उसको दे देनी चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। Thank you. It's a very nice answer, sir. I have to learn from it. Thank you. तो राकेश जी पीपीटी के बारे में बात की है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा और हितेश जी को शेयर कर दूंगा, जिसको भी चाहिए वो दे दीजिए और उनको शेयर कर, मुझे शेयर करने में कोई इशू नहीं है। श्योर श्योर अजय भाई। जी हमारे साथ में जैन सोशल ग्रुप के और अपने जीतो के ही पास्ट चेयरमैन सीवी शाह भी है, वो भी बड़े लीडर है, हाँ उनके हाँ साथ भी बात कर सकते हैं। और आई लाइक टू वेलकम श्री विनोद शाह ऑल्सो, ही इज अ ट्रेजरर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन जैन सोशल ग्रुप्स, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मेरे कुछ मित्र बनारस से अनिल जाजोरिया जी और 4-5 लोग और भी आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। हमारे मास्टर क्लास के फाउंडर जी अमरीश जी को भी मैंने देखा था, उनका भी स्वागत है। हमारे मास्टर क्लास में मिस्टर गोपाल सर जो हमारे मेंटर है वो भी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे योगेश जी, हमारे फैमिली सीए मिस्टर विनोद रनवाल जी भी, उनका भी स्वागत है। या राकेश जी कंटिन्यू, अभी हम योगेश जी को ले सकते हैं कंक्लूजन। या मनीष जी ने रेज हैंड किया, आई थिंक देयर इज सम क्वेश्चन। मनीष जी। या थैंक यू राकेश जी। एक क्वेश्चन था। सो अजय जी, जैसा आपने बोला कि जैसा हितेश जी का भी क्वेश्चन था कि लीडर को लीडर्स डेवलप करने चाहिए और ताकि वो कुछ आगे का काम कर सके। तो मोस्टली आप देखोगे तो जो मोस्टली बिजनेसेस में लीडर्स आर ओनर्स ओनली, सो ओनर्स ही लीडर्स होते हैं, एक्सेप्ट एमएनसीज की बात छोड़ दें। तो उसमें हमेशा एक बड़ा इशू रहता है कि आप लीडर्स जब क्रिएट करना चाहो, पहले तो कैसे करने का, और दूसरा करे हो तो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ट्रस्ट का, कि हाउ ही विल बिकम रिमेन लॉयल टू द कंपनी और लॉयल टू यू। वो एक डर हमेशा सताता रहता है। तो वो उसका क्या, कुछ आपने क्या इसका सजेशन होगा उसके इसमें? सर मैं ट्रस्ट के बारे में एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, जो ट्रेन में आप बैठते हैं वो ड्राइवर का आपने कभी लाइसेंस चेक किया है क्या? तो ट्रस्ट पे ही चल रहा है ना। तो ट्रस्ट का ऐसा है कि अगर आप में ट्रस्ट है, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके सिस्टम प्रोसेसेस इंक्लूसिव है, सबको बढ़ाने के लिए है और सबको ऊपर उठाने के लिए है, फिर बाद में है कि आपको प्रोसेसेस इस तरह बनाना चाहिए कि कोई भी अनड्यू एडवांटेज नहीं ले। उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। तो आप कंपनियों में प्रोसेस ऐसे बनाइए कि कोई उसका अनड्यू फायदा नहीं ले सके। तो हमारे फैमिली बिजनेसेस को भी हमको प्रोफेशनलाइज करके एसओपी वगैरह यूज करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि फैमिली बिजनेस को फैमिली चलाना है तो कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाइए और कॉर्पोरेट चलाना है तो फैमिली स्टाइल में चलाइए। ये दोनों को चेंज करने की जरूरत है। बहुत खूब अजय भाई। वेरी वेल आंसर। दिव्येश जी ने हाथ हैंड रेज किया। दिव्येश जी कैन यू अनम्यूट योर माइक प्लीज? हाँ, दिव्येश जी एक अच्छे हमारे स्किल ट्रेडर हैं और मास्टर क्लास के पार्टिसिपेंट भी हैं एंड आई एम बिजनेस कोच फॉर हिम। थैंक यू दिव्येश भाई, बोलो। सर थैंक यू सर, बहुत ही नाइस आपने एक्सप्लेन किया। आई एम दिव्येश शाह फ्रॉम घाटकोपर चैप्टर एंड आई एम फ्रॉम आयरन एंड स्टील पैन इंडिया बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। सर अजय भाई, मेरे को एक ही क्वेश्चन था कि हम लोग हमारे नीचे के सबऑर्डिनेट को तैयार करना चाहते हैं, पर वो लोग किसी भी तरह वो पोस्ट पे आते नहीं है, उसको बर्डन लगता है, स्ट्रेस लगता है, बोलता हम क्यों करें, आपको कर रहे हैं तो आप करते रहो। कितनी बार समझाते हैं तो भी वो तैयार नहीं हो रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो जब हम काम कर रहे हैं और बहुत सीरियस है और बहुत परेशानी है और बहुत फाइट है, ऐसा अगर हम दिखाएंगे तो कौन आदमी आपकी पोस्ट लेना चाहेगा। तो फैमिली बिजनेस में भी यही होता है। बिजनेसमैन जब घर पे जाके ना बिजनेस के बारे में बोलता है, अरे पक गया यार, ये हो गया वो हो गया, तो आपका बच्चा कैसे बिजनेस में आएगा? तो आपको अपने बिजनेस के बारे में लव है, पैशन है, ये अगर आप दिखाओगे और डिस्प्ले करोगे तभी दूसरे को मोटिवेशन आएगा। ओके। तो हम अपने बिजनेस, जो आपको वो बोल रहा है वो आपकी परछाई है। अच्छा। आपके आसपास में जो हो रहा है वो आपकी परछाई है। तो आपको इस तरह से काम करना है, आपको इस तरह से प्लेफुली वर्क करना है कि उसको देख के दूसरे को वो पोजीशन पे आने का मन होवे। अभी नॉर्मली बिजनेसमैन जब घर पे जाता है तो इतना परेशान अपने आप को दिखाता है कि बेटा कसम खा लेता है कि ये बिजनेस में नहीं जाना। तो ये अपने व्यवहार पे निर्भर है।
तो ये इस शंकर जी का फॉर्मूला है कि विष तो पिया लेकिन डांस कर रहे हैं। ये भी पैराडॉक्स है कि पिया है विष लेकिन डांस कर रहे हैं। दिवेश जी आपने बंद किया, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। सर चलो हमारे फैमिली में कोई नहीं है, पर हमको हमारे स्टाफ में से किसी को करना है, उसको भी आगे बढ़ने की तमन्ना ने, तो फिर किस तरीके से किसी को मोटिवेट करके आगे बढ़ावे? जिसको तमन्ना है उसी को साथ में लो। एक किताब में कहा गया है कि टेक द राइट पीपल इन द बस ओके एंड मेक द रॉन्ग पीपल ऑफ द बस। क्योंकि अगर आपने अच्छा आदमी लिया है ना, तो आपको ज्यादा कानून वानून नहीं बनाना पड़ेगा, और खराब आदमी के लिए कानून कुछ काम नहीं करता है। तो आप आदमी अच्छे लो जिससे आपको कानून कम बनाना पड़ेगा और कंट्रोल कम करना पड़ेगा। ओके, समझ गया। आपको कानून लगाना पड़ रहा है, आपको कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब उस आदमी में ये काम करने का पैशन नहीं है। ओके तो आपको वो तकलीफ ही देगा। आप कितना भी कानून बना लो, आप कितना भी सीसीटीवी लगा लो, आप कितना भी कंट्रोल लगा लो, लास्ट में वो बोलेगा सर बैटरी खत्म हो गई थी। समझ गया। आपको हमारा ऑफिस का सीसीटीवी लगता है, आपके पास ही लगता है? नहीं नहीं, सबका एक ही है। समझ गया। तो राइट सर, पीपल, टेक राइट पीपल इन द कंपनी सो दैट आपको ये इश्यू ही नहीं आएंगे। यस। तो सर आपकी पीपीटी के लिए रिक्वेस्ट है, अगर आप पीपीटी देंगे तो अच्छा है। हाँ, मैं कभी भी शेयर करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मैं सर, आपको दे सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया। और अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो आप किसी से भी ले सकते हैं। एंड Yes, आई sir. विल शेयर। या यस, थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश जी को और आपको अभी शेयर कर देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। और अजय भाई मैं सबको शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में जिन्होंने भी मेल आईडीज लिखे हैं सबको शेयर कर दिया जाएगा। और किरण भाई शाह ने हैंड रेज किया है। किरण भाई कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अक्षय जी कलकत्ता से है, मैं उनको शेयर कर दूंगा, वो जीतो के मेंबर है। किरण जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, am I laudable? या हाँ किरण भाई, बोलिए साहब। आपने हाथ खड़ा किया था। क्या कोई क्वेश्चन था क्या? No, that was something else actually. Somebody came. So any more further questions participants? आप लोग ने यहाँ पे ये SMS ईमेल वगैरह दिया है, लेकिन ये चैट मीटिंग बंद होते ही बंद हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। आपको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। Okay. यहाँ पे चैट में डालने से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मीटिंग बंद होते ही चैट खत्म हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या तो राकेश का व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए, तो उस पे भेज देंगे तो राकेश कैन शेयर। राकेश जी आपका व्हाट्सएप नंबर एक बार बोल दीजिए ना, आप सब लोग लिख अपने लेंगे। रीनेम में डाल दीजिए। मैंने कमेंट्स में डाल दिया। 9664055545। ये नंबर पे ईमेल आईडी आपका भेज दीजिएगा राकेश जी। जो ईमेल आईडी सबके आएंगे उसमें सब पार्टिसिपेंट को मेल करवा देंगे। अच्छा, मेरा और रिक्वेस्ट एक है कि सब लोग पीपीटी मंगाते हैं लेकिन बाद में कोई पढ़ता नहीं है। तो मैं सबको एक कसम देना चाहता हूं कि अगर आपने पीपीटी मंगाया है तो आपको 10 बार पढ़ना है और 3 आदमी को सिखाना है। इसका फायदा तभी होता है जब आप लोगों को सिखाते हैं। कोई भी चीज सीखने का फायदा तभी है जब आप लोगों को सिखाते हैं। तो जमा करके कुछ नहीं होता है, यूज करके और शेयर करके बढ़ता है। Yes, leaders create more leaders. Very good. हाँ, मोर लीडर। So any further questions? किसी का है क्वेश्चन प्लीज हैंड रेज किए, नहीं तो we will move towards concluding remarks. राकेश जी वी कैन मूव। मैं बुलाना चाहूंगा श्री योगेश जी को, जो कि हमारे यूथ विंग के डायनामिक सेक्रेटरी है। योगेश जी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? उसके पहले मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आपने एक मौका दिया और आप इतने तादाद में यहाँ जमा हुए, आपने सवाल पूछे, और जितना मैं प्रोग्राम करता हूँ उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और मेरा जो प्रिंसिपल मैंने बताया उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का जोश बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। यस योगेश जी। थैंक यू सो वेरी मच अजय जी। हाँ योगेश जी। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ऑलरेडी आई हैव थैंक यू ऑलरेडी,
तो ये मैं अपना कंक्लूडिंग रिमार्क स्टार्ट करना चाहूंगा। दिव्येश जी ने जो क्वेश्चन उठाया था अबाउट सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर, और जिसको आपने काफी अच्छी तरीके से भी समझाया था, और उसी रिलेटेड आपने एक टॉपिक भी कवर किया था अपने पीपीटी में, विच सेड कि अ लीडर शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर। मतलब लीडर के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक स्टोरी के तरीके से हमारे फॉलोअर्स को या उनके फॉलोअर्स को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करें कि भाई ये हमारा विजन है और हम इस चीज को अचीव करके ही रहेंगे किसी भी तरीके से। अगर लीडर में उस तरह की कॉन्फिडेंस है तो फॉलोवर भी उस चीज को किसी भी तरह अचीव कर ही लेंगे। फिर दो चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा, जो था कि चेंज इज नेसेसरी, इनोवेशन इज द इमेज। तो ये आज के टाइम पे जो दुनिया जिस स्पीड में बदल रही है, ये क्वालिटी एक लीडर में या एक कॉमन ह्यूमन में भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आज नो वन एक्सपेक्टेड कि कोरोना जैसी चीज इंडिया में आ जाएगी और 2 साल के लिए हमारा इंडिया इतने साल पीछे चला जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 2 साल काफी साल पीछे चला गया, बट काफी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हुई है। एक पैराडॉक्स वाली चीज जो आपने समझाई थी सर जी, दैट इज लाइक टू द नेक्स्ट लेवल। अगर ये पैराडॉक्स वाली चीज अगर कोई भी लीडर या कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर सीख जाता है, उसके लिए लीडर बनने की आधी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाएगी। जैसे कि होता है कि हम दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो सही तरीके से जिसको अप्रोच करे और एक जो गलत तरीके से अप्रोच करे। सही तरीके से अप्रोच जो कर सकते हैं कि हम जैसे वो जो एग्जांपल काफी बार यूज हुआ, फ्लाई लाइक बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी, कि जब हम प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सक्सेशन को डिले करें। इट्स जस्ट दैट कि हम हमारे सक्सेशन के लिए रेडी हो रहे हैं, कि जब हम फुल प्रेशर में अटैक करेंगे तब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। तो अब ये तो होगी सारी लीडर कैसे बनने वाली बात। अब ये है कि इतना अच्छा सेशन हुआ है, अजय जी ने इतने अच्छे सारे तरीके बताए हमें, तो अब इसको हम एंड कैसे करें। अब एंड करने के लिए ऐसा है कि हमारे पास आज या फिर आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आज हमें खुद को ये चीज प्रॉमिस करनी होगी कि भाई ये जो भी चैलेंजेस आए और जो भी अपॉर्चुनिटीज आए, हम उनको दोनों हाथ से ग्रैब करेंगे और किसी ना किसी तरीके से उन्हें फुलफिल करेंगे। अगर हम ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम आगे जाके बहुत ही बढ़िया लीडर बनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम टू एवरीवन एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओवर टू यू राकेश जी। थैंक यू योगेश जी फॉर फैंटास्टिकली समिंग अप दिस प्रोग्राम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीतो मुद्रा लोन्स के साथ भी आ रहा है। जीतो मुंबई जोन ने एक और प्रोजेक्ट चालू किया है, मुद्रा लोन्स। उसमें हम 10 लाख से 50 लाख तक स्मॉल बिजनेसेस को बैंक से लोन दिलाने में मदद करना चाहते हैं, और उसी के साथ 8% में ये लोन अप्रूव होगा। उसमें से 4% जो पहले साल का जो ब्याज है वह जीतो सब्सिडी दे रहा है। सो ये बहुत जल्दी ये फॉर्मुलेट हो चुका है सारे प्रोसीजर्स, और सबको ये व्हाट्सएप पे आएंगे डिटेल्स। तो जिनको भी आवश्यकता है वो अप्लाई करें इस जीतो मुद्रा लोन्स के लिए। एंड अगला प्रोग्राम हमारा स्पीड रीडिंग पे काफ़ी जल्दी आने वाला है, उसके लिए भी वेट फॉर द मैसेजेस, वी विल सर्कुलेट द मैसेजेस सून। एंड इसी के साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे हितेश जी मेहता, जो कि आइडिएटर ऑफ दिस प्रोग्राम। हितेश भाई प्लीज वेलकम। अच्छा थैंक एक यू, एक मिनट थैंक यू राकेश जी। यार अजय जी बोलिए ना। तो मेरा नंबर अजय जैन, मेरा नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, और आपको कभी भी किसी से कोई भी बात करना है, कोई भी चीज समझना है, आई एम अवेलेबल एंड आई कैन टॉक टू यू एट लेजर एंड satisfy your problem and I can give my inputs, my perception. Thank you so much. थैंक यू। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। Thank you, Ajay ji. Those members who want to like to connect to Ajay ji can please send us the request anytime, any problem. He is our privileged Jew member, so कभी भी हम उनसे connect कर सकते हैं, and always ready to help all the participants and members. So also to add to the Rakesh ji's future plans of Jito Jew chapter, we are coming up with the blood donation drive. जो अभी कोविड के हिसाब से जो ब्लड की शायद शॉर्टेज आएगी या फोर्सीन जो भी हमने प्लान किया है, उसमें हम एक ब्लड डोनेशन ड्राइव ले रहे 13th ऑफ मई, यही मंथ में, ये नेक्स्ट वीक में. So it is in Andheri and we will also like to request the spread of word from all of the participants. जो भी आपके friends, relatives Andheri area में हो, तो please do take part in this blood donation drive. So I'll share the inputs on that. Next program we are coming up with रीडिंग, हाउ टू एनहांस योर रीडिंग, जो राकेश ने शेयर किया उसका भी आपको
और थर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विनोद जी शाह जो अपने फेडरेशन के ट्रेजरर है, उनका भी हमें सपोर्ट चाहिए। और मुंबई रीजन जो जैन सोशल ग्रुप, ये जो योजना है वो हर एक जैनों के लिए है। जो जीतो ने मुंबई जोन ने एक जो बीड़ा उठाया है कि भाई हर कोई बिजनेसमैन को आज की तारीख में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती है, तो अगर उसमें कहीं ना जाके मुंबई जोन अपना जीतो के लेवल से कुछ हेल्प हो सकती है तो बहुत ही अच्छी योजना है। उसको ज्यादा से ज्यादा हमें मैसेज पहुंचाना है। जबकि जैन सोशल ग्रुप के पूरे बॉम्बे में 25 ग्रुप्स है, तो आपके हर एक एरिया में ग्रुप में ये योजना आप सबसे शेयर कीजिए, जहाँ पे कोई भी जैन इसमें भाग ले सकता है। और जैसे सब्सिडी मिल सकती है 4% की, एंड आप सोचिए कि 10 लाख पे आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट हो फर्स्ट साल का, तो बहुत बढ़िया होगा। आज एक इतने कठिन समय में एक अच्छा यूजफुल एक बिजनेसमैन को होगा। तो प्लीज हम एक कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम बैठ के बात कर लेते हैं बाद में। सो थैंक यू वेरी मच टू गिव द वोट ऑफ थैंक्स। हम रमेश जी को हम थैंक यू कहना चाहता हूँ पर्सनली कि उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और ट्रस्ट रखा जो हम ये पूरे 2 साल में टेन्योर में प्रोग्राम कर सके। मनीष जी जैन जो बॉम्बे में ना रह के भी उनके नेटिव प्लेस में और ज्वाइन किया, साथ में सुनीता जी और राजन जी और सीवी शाह प्रवीण जी और मेरे सब मेंबर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम सुन के अब एक अच्छे लीडर, जो यहाँ पे मुझे लगता है कि हर एक जन में एक लीडरशिप है, कहीं ना कहीं कोई संस्था में सब शामिल हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा इनपुट्स रहा है अजय जी का, जो उन्होंने बोला है कि अगर आप पीपीटी मांगते भी हो तो आपको 2-3 जन को ये शेयर करना है, जो कि ये लीडरशिप क्वालिटी हम अच्छी तरीके से और लीडर्स को भी तैयार करें। सो इट वाज वेरी ग्रेट एंड इट वाज नाइस। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, विदाउट यू वी वुड नॉट हैव बीन able to do this program. And I would like request Akash to please start the national anthem to end our program. Thank you everyone, all my dignitaries, members, for joining at this Sunday morning. Thank you very much. Akash, can you just start the national anthem? जस्ट अ मोमेंट, एक नेशनल एंथम के पहले आज के दिन सभी लेडीज मेंबर्स जो कि कहीं ना कहीं माता है, हैप्पी मदर्स डे। सॉरी मैं मिस कर गया ये, टू हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लेडीज प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच। यस आकाश। Yeah. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। Thank you everyone for joining, and we'll end this meeting right now. Thank you Rakesh, thank you Kiran bhai and all my colleagues. Thank you very much. थैंक यू।